वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 97 से लेकर 99 तक करते हैं। तर्जमा। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो ये पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा ना थी कि तुम हिजरत कर जाते। यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। मगर जो मर्द, औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें ना तो किसी चारा कार की ताकत और ना किसी रास्ते का इल्म हो, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनसे दरगुजर करे। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और माफ़ फरमाने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर बी, हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट करना है और हमें जो वर्टेक्स दिए जा रहे हैं, एक ये दिया जा रहा है -5, 0, यानी एक ये वर्टेक्स है और दूसरा आपके पास एक दिया हुआ है 5, 0। एक इसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी हमें गिवन है 3/5। तो अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें तो ये देखें कि आपके पास जो चेंजिंग आ रही है वो x में आ रही है। इसको मतलब है कि y चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास जो एलिप्स होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अगर हम रफ में थोड़ा सा एक इसकी डायग्राम ड्रा कर लें, सपोज करें कि ये मैं एक एलिप्स बना रहा हूँ। ये आपके पास ए है और ये आपके पास आ जाएगा ए डैश। ए के पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे 5, 0, ये आ जाएगा -5 और 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सेंटर फाइंड करते हैं। तो अब इसको हम यूँ कह देते हैं कि C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए डैश। C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए और ए डैश, यानी जो इसका मिड पॉइंट है वो आपके पास क्या है, C है। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इसकी वैल्यू 0, 0 है तो इसका जो सेंटर है, यानी ये जो एलिप्स है ये सेंटर में बन रहा है। तो यानी जो h की वैल्यू है वो भी आपके पास 0 है और जो k की वैल्यू है वो भी आपके पास 0 है। तो अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनती है वो आपके पास यूँ होगी, x² डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब हमारे पास अभी तक जो वैल्यू हमने निकाली है, हमें सिर्फ इतना पता है कि e की वैल्यू हमें पहले से गिवन है। अब बाकी सारी जितनी भी वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, खुद से निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना, ये आपके पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं a। इसका मतलब है अगर मैं a की डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि जो a है वो डिस्टेंस बराबर होगा c और a के। तो अब आपके पास क्योंकि जो C के पॉइंट है वो आपके पास हमने निकाले हैं 0, 0। तो अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला बना दूं कि x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। a की वैल्यू हमारे पास निकल आई है और अब आपके पास b की वैल्यू रहती है क्योंकि हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए b की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो एक आंसर आपके पास आ गया है वो आपके पास आ गया है 5। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें। हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, आपके पास होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जबकि इस c की वैल्यू हम यूँ निकाल सकते हैं कि आपके पास ये होता है e इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई a। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो इस c की जगह मैं लिख सकता हूँ e a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
अब हमने क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है, इस माइनस बी स्क्वायर को तो लेके आ जाएं, ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर a का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर लें, a स्क्वायर को कॉमन करें, ये आ जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे डाटा को पुट करें। अब a की जगह हमने वैल्यू निकाली है 5, यानी ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 1 माइनस ई आपके पास आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 3 का स्क्वायर 9/25 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16/25। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लें। तो अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 4। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो b की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 4। तो बस हम इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं। पास जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि ये शिफ्टेड एलिप्स नहीं है तो ये ओरिजिन से पास हो रहा था, तो इसकी सिंपल इक्वेशन हमने लिखी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय b यानी कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस स्क्वायर फार्मूला को ओपन कर दें तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 1। और ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा शेर अपने देखने और सुनने वालों के लिए। मिल जाएंगे जगह जगह फितना मिजाज लोग, कूफा में ही फ़कत नहीं कूफा मिजाज लोग, हम हैं खता शार नहीं काबिले वफा, जा ढूंढ ले कहीं से फरिश्ता मिजाज लोग। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।